मेरा नाम राजू है। मैं शादी की रात जब अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनी सजरी सवरी बैठी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठ गया, लेकिन मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने तोहफे के रूप में उसके हाथों में अंगूठी पहनाई, पर उसने एक पल के लिए भी ना ही अंगूठी को देखा और ना ही मुझे। मुझे उसका यह अंदाज बहुत ही अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद अपने घर के लोगों से जुदा होकर आई है, इसलिए दुखी होगी। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था। काफी रात हो चुकी थी, घर के सारे लोग सो चुके थे, हम दोनों सिर्फ जाग रहे थे। मैंने कहा, कुछ तो बोलो पायल, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मेरा इतना बोलते ही पायल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रो रही थी कि मैं परेशान हो गया। मैंने उसे पानी पिलाया और चुप कराया। फिर आगे उसने ऐसी फरमाइश कर दी जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया। वो कह रही थी कि उसे अपनी ननद सुमन के कमरे में सोना है। सुमन मेरी छोटी बहन थी जो कि उसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि सुमन से उसकी किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही दो अनजान फैमिली से थे। मैं पायल को सुमन के कमरे में लेकर गया। सुमन हम दोनों को वहाँ देखकर हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ भैया, आप दोनों यहाँ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, सुमन सब ठीक है, असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है, लेकिन ख्याल रखना कि घर वालों को इस बात का पता न चले। सुबह होने से पहले उसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। सुमन ने कहा, ठीक है भैया। मैं अकेला वापस अपने कमरे में आ गया। सारी रात मुझे सोच सोच कर नींद नहीं आई, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इसके बाद रोज यही होने लगा। वो हर रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे सुमन के कमरे में सोना है और मुझे उसकी बात माननी पड़ती। और अब मैं हकीकत में बहुत परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। काफी दिन यूं ही गुजर गए। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे स्वभाव का नाजायज फायदा उठा रही है। एक दिन मैंने उसे समझाया, देखो पायल, मुझे तुम्हारी कद्र है, लेकिन तुमको अपनी आदतों को बदलना होगा, वरना तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो वो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। उसको समझाना बेकार था, वो कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इसी तरह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि पायल और सुमन के बीच कुछ तो राज है जिससे मैं बेखबर था। अब ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैंने मामले की तह तक जाना चाहा। मैंने दिल ही दिल में एक प्लान बना लिया था और उस पर अमल करने के लिए मैंने एक रात सुमन से कहा, सुमन तुम मेरे कमरे में सो जाओ, आज मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। सुमन ने कहा, लेकिन भैया मैं तो अपने कमरे में ही सो सकती हूँ। मैंने कहा, देखो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर उसने मेरी बात मान ली, वो मेरे कमरे में सो गई। मैंने सुमन का कमरा खाली देखकर उसकी ड्रेस उठा लिया। मैंने सुमन की ड्रेस पहनी और सुमन के कमरे से चला गया। जैसे ही मैं सुमन के कमरे में गया और दरवाजा बंद किया तो दरवाजे की आवाज पर मुझे पायल की आवाज अंधेरे में सुनाई दी। वो मुझे सुमन समझकर जो कुछ बोल रही थी, ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुमन तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे किसी शख्स को फोन करना है तुम्हारे नंबर से। प्लीज अपना मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है उस आदमी की वजह से। वो मुझे सुमन समझकर बोलने लगी। मैंने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। पायल ने कहा तो मैंने सुमन की ड्रेस निकाल दी और उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, मुझे बताओ कि तुम किसकी बात कर रही थी? मेरा इतना कहना था कि उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया। मैंने जोर देकर कहा तो उसने रोना बंद कर दिया और अपनी सारी बात बतानी शुरू कर दी। इतने दिनों से जिसे मैं अपनी बीवी समझ रहा था वो मेरी बीवी थी ही नहीं। पायल ने मुझे बताना शुरू किया कि कुछ साल पहले मेरे पापा का किसी से झगड़ा हो गया। कारोबार की वजह से मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे। ऐसे ही कारोबारी झगड़े में उनका एक दुश्मन बन गया जिसका नाम अमन था। मुझे नहीं मालूम था कि अमन पापा का दुश्मन है और दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। मेरी मुलाकात अमन के साथ पहली बार किसी शादी में हुई। उसने मुझे देखा और मेरा नंबर लिया। उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अमन की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का लग रहा था। एक दिन अमन ने मुझसे कहा, पहले हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूंगा और दोबारा सबके सामने धूमधाम से शादी कर लेंगे। मैं तो जैसे हवा में उड़ रही थी। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों ने सबसे छुपकर शादी कर ली। कुछ दिन बाद ही आपका रिश्ता आ गया। मेरे पापा ने इस रिश्ते को हाँ कर दिया। पापा उस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरे लिए ये बात नामुमकिन थी क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरी शादी की तारीख करीब आ गई। मैंने रात को ही अमन को खबर कर दिया और उसके साथ भागने को तैयार हो गई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने फौरन अपना सामान पैक किया और रात को उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मैं रात को अपने घर से निकल पड़ी और अमन की बताई हुई जगह पर आ गई, लेकिन वहाँ पर अमन नहीं आया। मैंने उससे बार बार फोन
मिलाया। आखिर उसने मेरा फोन उठा लिया। मैंने उससे कहा मुझे लेने आ जाओ, तो उसने आगे से जोरदार हंसी के ठहाके लगाए। फिर उसने मुझसे ऐसी बात बताई, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं आया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा ने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, कारोबार के मामले में इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था, मुझे गालियां दी, और मैंने ये सब तुम्हारे पापा से बदला लेने के लिए किया। ये कहकर उसने फोन काट दिया और मैं बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो अपने आप को कमरे में देखी और मेरे सामने पापा खड़े गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। पापा ने मेरी तलाश करना शुरू कर दी थी। मैं उन्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थी। वो मुझे घर लेकर आ गए। पापा बोले कि तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को बुलाया है, तुम्हें मेरी इज्जत का कोई एहसास है। अब तुम्हारे कमरे को ताला लगाकर कमरे के आगे बैठकर मैं खुद पहरा दूंगा। मेरे पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो एक बार और फिर गुस्से में आ गए और बोलने लगे कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने उसी के साथ शादी कर ली। अब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। पापा गुस्से में अमन के पास गए, लेकिन उसके घर जाकर पता लगा कि अमन तो दिल्ली चला गया है। ये जानकर पापा की हालत बहुत खराब हो गई। किसी तरह उन्होंने अमन से बातचीत की। उन्होंने पापा की बहुत बेइज्जती की और तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। 2 दिन बाद हमारी शादी थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरे आप से फेरे कराए जा रहे थे, लेकिन ये शादी हुई ही नहीं थी क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा थी। मैं आज भी अमन की बीवी हूँ। उसने मुझे तलाक नहीं दिया है, इस वजह से मैं सुमन के साथ सोती हूँ। उसको मैंने सारी हकीकत बता दी है। मैं सुमन के फोन से अमन से बात करना चाहा कि वो मुझे आजाद कर दे। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं था, संबंध सिर्फ कागज की हद तक ही थे। सारी सच्चाई बताने के बाद अब एक बार फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक नरम दिल इंसान था और गुस्सा करना मेरी फितरत में नहीं था। मैंने कहा मुझे ये बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अमन के साथ? तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि आप मुझे अपने साथ रख सकते हो अगर अमन ने मुझे आजाद कर दिया। तो उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। तो मैंने खुशी से अपना सर हिलाया और कहा, पायल, मैं तुम्हें इतने दिनों से अपनी बीवी समझ रहा था और तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने अमन की तलाश शुरू कर दी और वो मिल गया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पास गया और उससे तलाक के कागज पर साइन करवाए। हमारा दबदबा देखकर वो डर गया था और उसने तलाक के कागज पर साइन कर दिया। अब उसका पायल से कोई रिश्ता नहीं था। मैंने उसी समय पायल से शादी कर ली और अब हम खुशबरी जिंदगी गुजार रहे हैं।